Yes. So cost means money cost. That means all the expenses which are required to produce any given level of output, that is called simply cost कह दे, or we can call money cost. So further it has two parts. One is called explicit, one is implicit. So explicit cost क्या होती है? That money which is given to outsiders. And why is that money given? Because when we buy raw materials, when we buy different types of inputs, आगे inputs में आगे कोई भी example हो सकता है. So when we buy different inputs required, factor inputs required for production, if we make payment to outsiders, then it is called explicit cost. And if we buy those inputs from our own, अपने ही own, on our own का मतलब है अपने ही resources हैं, अपने आप से ही खरीदते हैं, तो then that cost is called implicit cost. For example, if we make use of our own plot of land for making for constructing a building or factory, तो अपनी ही लैंड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका रेंट हम अपने आप को ही दे रहे हैं. इफ वी अवरसेल्व्स वी आर वर्किंग एज ए लेबरर, तो हम उस लेबरर के पैसे अपने आप को ही दे रहे हैं. सो वट एवर इज अवर ओन सेल्फ ओन्ड रिसोर्स या रिसोर्सेज, तो उसकी जो भी पेमेंट है दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट. बट नॉर्मली व्हाट हैपेंस, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज नॉट रिटन और शोन इन द पेपर्स, इन द अकाउंट बुक्स. उसको हम वैसे ही सोच लेते हैं कि अपने पैसे बचा लिए. नॉर्मली अकाउंट बुक्स में जो दिखाया जाता है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही होती है. ठीक है, जो दूसरों को दिया उसको ही हम गिनती में लेके आते हैं, अपने आप को मान लेते हैं चलो कोई नहीं, हमारा ही काम है, अपना ही काम है, इस सोच के साथ करते हैं. बट अदरवाइज देखा जाए तो हम वो काम कर रहे हैं, उसके लिए पेमेंट होनी चाहिए, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है. ठीक है, उसके बाद बाकी दो थोड़ा सा सिंपल है. रियल कॉस्ट मतलब ऑल द सफरिंग, पेन, सेक्रीफाइस विच वी हैव टू मेक फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग, वो नहीं आने वाला है, मतलब दैट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज. मतलब in order to get an opportunity, whatever second best opportunity we are sacrificing. जैसे आप स्कूल आ रहे हो, घर पे बैठ के आराम से आप बैठ सकते थे, तो यहाँ आके पढ़ने के लिए आपने यू हैव लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ योर होम. तो आपकी उतना जो भी आपको मजा आना था, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गेटिंग स्टडीड इन द स्कूल, इन द क्लासरूम. ऐसे भी समझ सकते हैं. ठीक, या किसी एक कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर जाके काम करने के लिए उससे नंबर 2 के ऊपर जो भी कंपनी का काम हमने छोड़ा है, जिसकी थोड़ी कम सैलरी थी, जो भी काम छोड़ा है, दैट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. तो जो भी ऑल्टरनेटिव हम छोड़ देते हैं इन ऑर्डर टू गेट द बेटर वन, तो जो छोड़ा है वो हमारी हो जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है हमारा जो मेन है, जो टेक्निकली दैट इज रिलेटेड टू मनी कॉस्ट. उसमें फिर फर्दर 3 कॉन्सेप्ट्स आर देयर: टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ मनी, that is in terms, technical terms, that is equal to, as you can see on the board, fixed cost plus variable cost. Okay? Fixed cost means that expenditure which is incurred on the purchase of fixed factors of production. Okay? And it remains constant. Constant का मतलब जितनी है उतनी रहेगी, whether we produce something or we don't produce something, or any number of output. Fixed cost like cost of machinery, cost of building factory, परमानेंट इक्विपमेंट, ये सारी सेम ही रहती है, इसमें चेंज नहीं आता. सो द लाइन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट दैट बिकम्स एक्सेप्टेड. ठीक है. On the other side, variable cost is that which is incurred on the purchase of that expenditure which is incurred on purchase of variable factors of production, जैसे डेली वेज, डेली लेबरर्स, डेली रॉ मटेरियल कोई लेके आना है, पेट्रोल का खर्चा डे टू डे बेसिस के ऊपर, फ्यूल का खर्चा, या कोई मोबाइल फोन का खर्चा, कोई भी जो डे टू डे बेसिस के ऊपर, that is called variable cost. और इसका शेप क्या होता है, that is this is variable cost. ठीक है. It starts from origin, मतलब if we don't produce anything there will be no variable cost. But fixed cost starts from y-axis, that means whether we produce something or we don't produce, fixed cost is going to be there. ये होनी होनी. ये यहाँ पर important आपका क्वेश्चन बन सकता है कि bring out the major differences between fixed and variable, या हाईलाइट द फीचर्स ऑफ, आगे दोनों में से कोई एक नेम कैन बी गिवन, इसके बारे में बताइए. ठीक. उसके बाद है फिर इनका आगे एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट. तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, two methods are there, either we can get it with the help of this total cost divided by units of output produced. Q मतलब output produced, या हम in place of this TC we can pull its value, fixed plus variable, divided by Q. Q is dividing both these values. तो अगर सेपरेट करते हैं FC over Q तो बन जाता है AFC, BC over Q करते तो बन जाता है ABC. ठीक है. दोनों को ऐड करके इधर मतलब एज पर द सिचुएशन
चाहिए ये मेथड वाले बात होती है। ठीक, उसके बाद थर्ड है हमारा, उसके बाद ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, फिर इसका आ सकता है ड्रॉ डायग्राम। ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एवर डिक्रीजिंग एवर डिमिनिशिंग। क्यों एवर डिमिनिशिंग होता है? क्योंकि टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, वो नहीं हो सकती, इस करके ये कम होती जाएगी बट कभी भी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ खर्च बनता ही जाएगा। और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज ऑफ यू शेप। ठीक, इंग्लिश अल्फाबेट का यू शेप है, मतलब पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होती है, एज वी प्रोड्यूस मोर बेनिफिट्स होते हैं। नाउ हियर यू कैन कोरिलेट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इन द इनिशियल स्टेजेस बेनिफिट्स आर देयर, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट जहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर होता है तो उस टाइम के दौरान देयर आर डिमिनिशिंग कॉस्ट। फिर जब होता है कांस्टेंट रिटर्न्स तो ये मिनिमम हो जाता है। उसके बाद देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर स्टार्ट होता है, लॉसेस होने या डिसएडवांटेज होना स्टार्ट होता है, तो एट दैट टाइम कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब ये रिलेशन सेम है चाहे वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल किसी की भी बात करें, तो ये कॉस्ट कर्व्स में शॉर्ट टर्म की क्योंकि करते हैं तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ड्यू टू दैट यू शेप बनेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट का, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस ऑफ एन यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1 यूनिट्स। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए जो खर्च आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर सेपरेटली आ सकता है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन, आगे कोई टू कॉस्ट हो सकती है, या सिंपली एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ, कोई भी आगे टर्म आ सकती है। तो जो भी टर्म आई हुई है उसको पहले डिफाइन करना है, देन यू हैव टू गिव इट्स फॉर्मूला, देन डायग्राम, फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग 2-3 पॉइंट्स बनाने, बस इतना आपने करना है। ठीक, चलो नाउ लेट अस क्विकली revise few questions and I expect you not to look at the book for answers. ठीक है, आपने रिकॉल करके बताइए मुझे। Whatever expenditure is incurred for purchasing factor services, that is known as, options are, मतलब for purchasing factors services in order to produce anything, whatever factor services are purchased, उसके ऊपर जो expenditure आता है that is called रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मनी कॉस्ट या सोशल कॉस्ट। मनी कॉस्ट, जो भी खर्च आता है तो वो मनी ही पेमेंट करते हैं, मनी कॉस्ट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एक्सर्शन, पेन्स एंड एफर्ट्स इज नोन एज डैश। इसे सुनिए ध्यान से, कॉस्ट ऑफ एक्सर्शन, भाग दौड़ करते हैं, आते हैं जाते हैं, पेन, सफरिंग, सेक्रीफाइस, दैट इज नोन एज रियल कॉस्ट, रियल कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए गुड इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। वेरी राइट। These costs which vary with the level of output are known as variable cost. Costs which do not vary with the level of output, fixed cost, which do not vary, fixed cost. Okay? Vary का मतलब change. Okay, next है cost foregone for the production of a good is known as cost foregone, जिसको छोड़ना पड़ा है, opportunity cost. Cost foregone for the production of a good is known as opportunity cost. Next है you have to tell the name of those costs when factors which are contributed by the firm itself from its own sources. Implicit cost, when the firm makes use of its own resources, then the cost which comes that is known as implicit cost. Okay, very nice. Okay, those costs which firms incur for obtaining factor services from outside, explicit cost. Okay. Now you have to tell true or false. इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, ट्रू फॉल्स, कोई लाइन इज गिवन, स्टेटमेंट इज गिवन, टेल इज इट ट्रू और फॉल्स। कई बार उसके आगे लिखा होता है विद रीजन, तो अगर रीजन लिखा तो साथ में रीजन बताना है। यहाँ आपको हो सकता है एक रॉन्ग सेंटेंस इज गिवन, तो आगे पूछा जा सकता है
फाइंड दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, इफ रॉन्ग देन मेक इट करेक्ट। लाइन में जो मिस्टेक है उसको आपने रेक्टिफाई करके उसको करेक्ट करना है। एनी हाउ अभी ट्रू फॉल्स का आपने बताना है। अल्टीमेटली average cost and average variable cost become equal to each other. Ultimately, this is the statement. Ultimately, average cost and average variable cost become equal to each other. False है। अगर आप डायग्राम प्लीज ड्रॉ करिए अगर अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके देखिए साथ साथ में। ये रिलेशन तो ये डिस्टेंस कम तो होता जाता है बट दे नेवर बिकम इक्वल टू ईच अदर, सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, MC curve crosses average total cost from its lowest point and does not crosses ABC from its lowest point. MC curve crosses average total cost from its lowest point. When I speak any line, it's better if you draw the diagram, तो आपको ज़्यादा clear होगा। My statement is MC curve crosses from average total cost from its lowest point, but it does not crosses from the lowest point of average variable cost. But it does not crosses from the lowest point of the average variable cost. Is this line totally true or not? Totally true या partially true? Partially true है ये। Partially true इस करके है because marginal cost passes from the lowest point of both the curves. दोनों के lowest point से ये line है। This is average variable cost. This is average cost. इसका lowest point है MC दोनों से जाती है। जबकि सेंटेंस में मैंने सिर्फ ये बोला कि इसके लोएस्ट पॉइंट से जा रही है, इसके लोएस्ट पॉइंट से नहीं जा रही। तो अगर कोई ऐसा केस हो तो फिर आपने लिखना है कि दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू या पार्शियली फॉल्स, जो भी लाइन है। वैसे ऐसा आता नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको 3 मार्क्स में विद रीजन बताइए। 1 मार्क में तो ओनली ट्रू फॉल्स ही आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। With the increase in level of output, the average fixed cost goes on falling till it reaches zero. इसे सुनिए स्टेटमेंट, ठीक है, आपका आंसर इज राइट, बट स्टेटमेंट फॉर अदर्स। With the increase in level of output, average fixed cost goes on falling till it reaches zero. This is false because average fixed cost कम तो होती है but it never becomes equal to x-axis, it never becomes equal to zero. So this statement is wrong या false. Okay. When marginal cost rises, average cost will also rise. When marginal cost rises, average cost will also rise. Draw करिए जरा डायग्राम, चेक करिए। I am repeating the question. When marginal cost rises, average cost will also rise. True नहीं है ये। एक तो वही लगा ट्रू नहीं है तो फिर फॉल्स तो होगा। ये एवरेज कॉस्ट है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। तो क्वेश्चन मैंने पूछा कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स, एवरेज कॉस्ट आल्सो फॉल्स। तो जरूरी नहीं है या राइजेस को ये बोले। तो जब ये वैल्यू इसकी मार्जिनल कॉस्ट ये राइज करती है तो एट दैट टाइम इट इज स्टिल फॉलिंग। ये पार्ट ये तो अभी कम हो रहा है, ये यहाँ पर मिनिमम पॉइंट के बाद राइज करते हैं, यहाँ पर ये क्वालिटी है दोनों बढ़ रही है, बट इस मिनिमम पॉइंट से पहले मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग अर्ली एज कंपेयर टू दिस एवरेज कॉस्ट। तो फिर आपने ऐसे ही क्वेश्चन में लाइन ड्रॉ करके पहले देखना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने ट्रू फॉल्स करना है। डोंट राइट इन ए हरी कि कोई लिख दो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है
Average cost falls only when marginal cost falls. Statement है आपने बताना ट्रू है कि false है. Average cost falls only when marginal cost falls. It is wrong. False है ये क्योंकि average cost keeps on falling even when marginal cost is rising. Okay? तो ये false statement है. फिर से सुन लो. Average cost falls even when marginal cost starts rising. ये बढ़ना शुरू कर देती है, ये कमी होती रहती है. ओके, नेक्स्ट है. ओके, ब्लैंक की फॉर्म में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है. एमसी कर्व हैज द शेप ऑफ डैश. ऑप्शंस आर वी शेप, सेकंड ऑप्शन यू शेप, थर्ड ऑप्शन एल शेप, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज. यू शेप. शॉर्ट टर्म की कॉस्ट कर्व एवरेज, एवरेज वेरिएबल एंड मार्जिनल, तीनों की तीनों यू शेप होती है. ओके, difference between total cost and total variable cost is equal to dash. Difference between total cost and total variable cost is equal to total fixed cost. Very right. Okay. Now MCQ. Average fixed cost has the shape of, आगे blank है. Options are parallel to x-axis, second option parallel to y-axis, third option downward sloping, last option rising upward. Downward sloping. Okay? Downward sloping है out of these options which I have spoken. Okay. Now next एक numerical की type का question है. Please write down. 1 mark के लिए question है. Please note down. If a firm's production department says, या सीधा लिख लो, the firm's total variable cost for producing 8 units, the firm's total variable cost for producing 8 units and 10 units of output is rupees 2,500 and rupees 3,000 respectively. Producing 8 units and 10 units of output is rupees 2,500 and rupees 3,000 respectively, comma, marginal cost of 10th unit will be, marginal cost of 10th unit will be, again please write the options. Options are 100, rupees 100, second rupees 150, 150, third option rupees 500, last option rupees 250, 250. बताइए which is the correct option. पहले तो find out कि what change has come in the level of output. 10 minus 8, 2 units का difference आ गया और उसमें कितना आया है total cost में difference, total variable cost में एक है 2,500 and second one is 3,000. तो difference is of 500. 3,000 माइनस 20, हाँ जी 3,000 में से 25 माइनस कर दे 100, 500. तो 500 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो 10th यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी 500 डिवाइडेड बाय 2, 250. तो ऑप्शन कौन सा है ये? लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन 250. ठीक, ओके. चलिए अब लिखिए 2-4 न्यूमेरिकल भी इसके कर लेते हैं, उसके बाद फिर रेवेन्यू का करते हैं. प्लीज नोट डाउन. Find the cost function of a firm from the cost function, not find, please write down. From the cost function of a firm, find out, अब नोट कर लीजिए क्या निकालना है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फोर्थ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, and last you have to find average total cost. 5 चीजें निकालनी है which are those. Number 1 total fixed cost, second total variable cost, third average fixed cost, फिर average variable cost and last है average total cost. Table which is given, that is as it is, as I'm going to write on the board. Units of output, please write in column form. Units of output 0,
1, 2, 3, 4, 5 and 6. From 0 till 6. And the total cost is given. Total cost is given, that is 60, 90, 100. 60, 90, 100, 105, 115, 135, 180. This is given. I repeat the values. Total cost is given. Rupees 60, 90, 100, 105, 115, 135, 180. Okay. Now please find out. I will not do it. Very simple question. First step to analyze कि table starts from 0 unit of output. तो जो 0 level of output के ऊपर जो total cost है, that means that is totally fixed cost. उसमें variable है ही नहीं, क्योंकि अभी कुछ बनाया ही नहीं था. तो जो 0 level के ऊपर आपकी total cost है, that is fixed cost and that is same for all levels. तो पहला कॉलम आप बना लीजिए fixed cost का. Vasudev, you are not doing. करिए करिए फिर ओके करिए. हाँ जी, I think you all have got fixed cost column. First value क्या है 60. That is same 60, 60, 60, 60 सभी के लिए same आ जाएगा. उसके बाद फिर आप अगला कॉलम बना सकते हो वेरिएबल कॉस्ट का. फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट की वैल्यूज गिवन है. फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 60 है. हर एक में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दें, यू विल गेट वेरिएबल कॉस्ट. प्रांजल एंड दृष्टि बेटे, कीप योर वीडियो ऑन. हाँ जी, आ सकते हैं. कर लिया बेटे? Okay. Yes, Ketan, please tell the values of variable cost column. Yes, all will also check. Please speak loudly. 0, 30, 40, 45, 50. Yes, very right. Please cross check your values of total variable cost column. They are 0, 30, 30, 30, 40, 45. उसके बाद 55, 75 and 120. Are these right बेटे? ठीक है? ओके. अब आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट कॉलम भी हो गया, वेरिएबल का भी हो गया. दोनों कॉलम्स को इंडिविजुअली डिवाइड विद आउटपुट कॉलम. तो आपको एक बार मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और एक बार मिल जाएगी आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है? यस मान्या, हैव यू कैलकुलेटेड बेटे? ओके, यू प्लीज टेल कॉलम ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. 0, 60, 30, 20, 15, 12, 10. Speak loudly बेटे, speak loudly. Once again. 0, Yes. 60, Yes. 30, Right. 20, ठीक है. 15, Yes. 12, Yes. 10. Very right. Very right. अब आपने इसमें फर्स्ट वाले को 0 की बजाय वहां नील का साइन लगा लें. ठीक है? जो फर्स्ट वैल्यू है ना 60 डिवाइडेड बाय 0,
वहां पर जीरो नहीं हमने कहना, बिकॉज जीरो से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी है, तो नील का साइन लगा लेंगे, भी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज ओके। आई रिपीट द वैल्यूज एज टोल्ड बाय मान्या, दे आर 60 30, first nil, then 60 30 20 15 12 and 10, ठीक है जी। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एनी वन ऑफ यू हिमांशु, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, ठीक है। Yes, 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 yes. Very perfectly right. All please check. First dash या nil, then 30, 20, 15, 13.75, 15 and 20. ठीक है, पॉइंट में भी आ सकता है, राउंड ऑफ नहीं करना क्योंकि ऐसा सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद एक पूछा हुआ है एवरेज कॉस्ट, तो चाहे वर्ड हो एवरेज कॉस्ट और हो एवरेज टोटल कॉस्ट, ATC भी लिखा हो तो मतलब एक ही है, एवरेज कॉस्ट ही निकालना है। ये सीना, हैव यू गॉट इट? बताइए एवरेज कॉस्ट की वैल्यूज। Yes, right, very right. First dash, then 90, 50, 35, 28.75, 27, 30. ठीक है जी, वेरी राइट। चलिए एक थोड़ा सा और, इसमें तकरीबन सारे ही हो गए, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्लीज राइट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए फर्म, write the statement, total fixed cost of a firm is rupees 120, find its average cost and average variable cost, find its average cost and average variable cost at each level of output, at each level of output, ठीक है। now below this statement make the table, first column है output 1 2 and 3, यूनिट्स ऑफ आउटपुट 1 2 3, उसके आगे दिया हुआ है मार्जिनल कॉस्ट MC, दैट इज गिवन 40 30 26, 40 30 40 40 30 30, लास्ट है 26 26, ठीक है। दीज वैल्यूज आर गिवन, इसकी हेल्प से आप निकालिए एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और स्टेटमेंट में दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट है 120। सबसे पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट जो स्टेटमेंट में दिया उसी का कॉलम बना लो, 120, तो वन फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम फॉर ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, तो तीनों बार 120 120 120, ठीक। अब मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से मेक कॉलम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। जीरो का हमें कुछ नहीं पता, जीरो की मार्जिनल कॉस्ट मतलब फर्स्ट यूनिट से पहले ऑब्वियसली जीरो कुछ भी नहीं बनाया, तो वो मार्जिनल कॉस्ट भी जीरो ही है, डैश है, कैन नॉट बी डिटरमिन। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होगा 40, फिर अगला क्या हो जाएगा 40 + 30 70, वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम बोलियो बेटे, मैं मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से बनाना है, ठीक है। फर्स्ट 40, फिर 40 जैसे CF बनाते हैं, 40 + 30 70, फिर 70 + 26 96, ठीक। अब इसी कॉलम को एक बार क्रॉस चेक कर लो, आप देखो मार्जिनल कॉस्ट बन रही है, सेम आ रही है। इफ इट इज कमिंग सेम, दैट मींस योर कॉलम इज करेक्ट। तो जैसे अगर हमने ये BC TBC से बनाना हो तो 40 माइनस, अज्यूमिंग कि पहले 0 है तो 40 - 0 40, ठीक है। फिर 70 - 40 30, ओके फाइन। 96 - 70 26, दोनों तरह से क्रॉस चेक करिए। अब आपके पास सिंपल कॉलम होगी। अब आप निकालिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 40 35 32 आ रहा है सबका, 40 35 32, ठीक है। अच्छा, एक और पूछा हुआ है एवरेज कॉस्ट। अब उसके लिए यू हैव 2 ऑप्शंस, चाहे तो आप AFC + ABC करके बना लो, आपकी मर्जी है, चाहे आप सीधा टोटल कॉस्ट कर लो, दोनों तरह से कर सकते हो। आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट का भी कॉलम है, वेरिएबल का भी है, दोनों को ऐड करके पहले बना लो आप टोटल कॉस्ट,
फिर उसको डिवाइडेड बाय क्यू कर लें, ठीक है ना। चाहे आप एबीसी प्लस एएफसी कर लो, फिर एएफसी निकालनी पड़ेगी। यहाँ आप टोटल कॉस्ट बना लो पहले, फिर उसको क्यू से डिवाइड करो, आंसर सेम ही आएगा। डन बेटे, हिमांशु करिए। जब आपने ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आता है तो ये सारा रफ वर्क में करना है पहले, रफ वर्क में करके फिर फेयर वर्क में जो आपका फाइनल, जो आप श्योर हो कि हाँ दिस इज द फाइनल एंड करेक्ट आंसर, राइट दोज वैल्यूज ओनली इन द कॉलम्स एंड अवॉइड कटिंग एंड ओवरराइटिंग। शुड आई टेल द वैल्यूज? एवरेज कॉस्ट चेक कर लो बेटे, 160, 160, फिर है 95, लास्ट है 72। ठीक, आपकी मर्जी है, चाहे आप टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू करके बना लें, चाहे आप एएफसी का एक और कॉलम बना के प्लस एबीसी कर दें, जैसे मर्जी, दोनों तरह से सेम। वेरी राइट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, रेवेन्यू का फिर नेक्स्ट डे कर लेते हैं क्योंकि दोनों लेसन पूरे नहीं होने अब इसी पे। कितना, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? हो गया, चलो देन इट्स ओके। क्वेश्चन आप लिख लो, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।